जहाँ पे प्रेम का राज जानने के बाद पूरे परिवार वाले और सबसे पहले तोसु वो बोल रहा है, वाह प्रेम तुम्हारी फैमिली तो इतनी अच्छी है। ईशानी भी प्रेम को ही तो यही बोल रही होती है। इधर परी बोल रही होती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ प्रेम और राही दोनों खुश हो और यह दोनों फिर से एक साथ आ जाए। अब पाकी भी बोलती है, राही तुम तो कितने लकी हो, प्रेम की फैमिली वाले इतने अमीर होने के बाद भी बोलो तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब बा बोल रही होती है, वो लोग इतने बड़े हैं और हमारे घर पे सिर्फ माफी मांगने के लिए आए हैं। बापूजी प्रेम और राही को समझाते हैं और वह बोलते हैं, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला इन सब चीजों को भूल जाओ, बस तुम दोनों यह तय करो कि तुम दोनों को चाहते क्या हो। अब बापूजी राही और प्रेम को बोलते हैं, तुम दोनों सोच समझकर फैसला लेना, अब यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। आगे हम अनुपमा में देखते हैं कि अनुपमा बहुत ही ज्यादा परेशान रह रही है। अनुपमा सोच रही होती है, मैंने जो कुछ भी देखा इसके अलावा बहुत कुछ है लेकिन जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वहीं पे हम आगे देखेंगे जहाँ पे पराग और मोटी बा को देखते हैं, दोनों कान्हा जी को सुला रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनके पास जो है सेव आकर पूछते हैं कि सर खाने में क्या बनेगा। तो पराग को याद आने लगते हैं अपने बेटे प्रेम को कि वो तो अन्नू की रसोई में काम करता है। तभी मोटी बा बोल रही होती है कि जाओ ख्याति मैम से जाकर पूछ लो और वो आपको सब कुछ बता देंगी। तो पराग बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और वह बोल रहा होता है, मैंने बचपन से ही हीरो को छाना है, ना कि मेरा बेटा उस 2 कौड़ी की रसोई में काम करता है। जब भी चूल्हे पर खाना बनाता है ना तो वहाँ लकड़ियाँ नहीं जलती, वहाँ पर कोठारी खानदान का सम्मान जलता है। अब देखते हैं मोटी बा बोल रही होती है, तुमने राही को देखा क्या। तो पराग बोल रहा होता है, हाँ मुझे पता है वह प्रेम से बहुत ज्यादा नाराज है लेकिन वह प्रेम से रिश्ता भी जोड़ लेगी। मैंने अनुपमा जी को देखा, उन्हें देखकर लगता है वह प्रेम के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम राही को बोल रहा होता है, मुझे पता है तुमने मुझे माफ नहीं किया, तुमने नहीं पता कि तुमने मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो और मैं तो ये अभी जानता हूँ कि वह कोठारी परिवार कैसा है। अब प्रेम बोल रहा होता है, राही यह जो मिठाइयाँ आई है ना यह रिश्ते के लिए नहीं आई है, यह रिश्वत के लिए आई है। मेरे बाप ने सारे पैतरे अपना लिए हैं, मैं घर वापस आ जाऊं लेकिन यह लास्ट ऑप्शन है, उसे अच्छे से पता है। मैं तुम्हारे जरिए ही उस घर में आ सकता हूँ और गुजरातियों में तो बिजनेस के अलावा ईमानदारी भी होती है लेकिन मेरे घर वालों में सिर्फ चालाकी भरी पड़ी है। प्रेम राही को बोल रहा होता है, राही ऐसा नहीं है, मैं उन लोगों से प्यार नहीं करता, मैं काका काकी बात वो मोटी बाप प्रार्थना इन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन उस घर में मैं कभी वापस नहीं जाने वाला। अब राही प्रेम को बोल रही होती है कि प्रेम मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मुझे सोचने समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। प्रेम राही को बोल रहा होता है, राही तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले लो लेकिन तुम शांत रहो और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार करूंगा और करता रहूंगा। और अपने मन में सोच रही होती है राही कि आई एम सॉरी प्रेम, तुमने मेरे लिए अपने परिवार वालों से लड़ी लेकिन मैं तुम पर ही गुस्सा निकाल रही हूँ। इधर प्रेम भी अपने मन में सोच रहा होता है, राही चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे धक्के मारकर घर से निकालो या फिर कुछ भी करो लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। और हम देखेंगे कि अनुपमा राही के पास आती है और राही अनुपमा को गले लगाती है। आगे पराग और मोटी बा भी देखते हैं कि मोटी बा बोल रही होती है कि राही तो शादी के लिए तैयार हो जाएगी लेकिन उसकी माँ अनुपमा शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, क्योंकि उसके लिए प्यार से बढ़कर उसके वसूल हैं और वो अपने वसूल को तोड़ने वाली नहीं। पराग चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें राही और प्रेम की शादी करनी है, उन दोनों को इस घर में लेकर आना है। अब वहीं पे पराग भी बोल रहा होता है कि माँ आपको पता है ना वह कहाँ और हम लोग कहाँ पे हैं। तो मोटी बा भी पराग को सुनाते हुए बोलती है, यही बात तो मैंने भी तुम्हें समझाई थी जब तुमने की थी ख्याति से शादी। अब पराग का मुँह वहाँ पे देखने लायक, वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोल पाता। अब उस टाइम पर तुमने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी थी तो मैं तेरी बात मानी ना, तो आज अगर तेरा बेटा तेरी बात नहीं सुन रहा है तो तू बेटे की ही बात मान। अब मोटी बात जो है पराग को समझा रही होती है और बोल रही होती है, भाई अब जब अपने बेटे पे आती अपने गलती करे तो यहाँ पे तो समझ में नहीं आता है, जब बेटे पे गलती करे तो उस पे तो लोग चढ़ाकियाँ करने लगते हैं कि ऐसे कर रहा है, सब ना समझ है। तो यहाँ पराग भी कुछ अपने बेटे को इस तरह से समझने वाला है लेकिन क्या वाकई में पराग जो है वो बदला हुआ है, क्योंकि कहानी तो कुछ और ही मोड़ लेने वाली है दोस्तों। तो अब यहाँ
यहाँ पे पराग प्रेम चाहे कुछ भी हो जाए, वो शादी तो उस राही से ही करने वाला है, चाहे तू उसे आशीर्वाद दे या फिर ना दे। अगर तू उसे आशीर्वाद देगा तो प्रेम की नज़रों में तू थोड़ा बड़ा बन जाएगा। और यहाँ पे जो है ख्याति जब इस घर में आई थी तो ख्याति ने अपने आप को इस घर के अकॉर्डिंग जो है ढाल लिया था। तो राही भी अपने इस घर में आएगी तो वो भी इस तौर तरीके से समझ जाएगी। तो वहीं पे पराग बोल रहा होता है, क्या गारंटी है शादी के बाद प्रेम घर लौट आएगा और वह राही अपने आप को हमारे घर के अकॉर्डिंग ढाल लेगी। तो मोटी बात बोल रही होती है, गारंटी तो हमारी जिंदगी की भी नहीं है, और आज है ना कल हम होंगे या ना होंगे। तो मोटी बात बोल रही होती है कि हम सिर्फ आखिरी कोशिश करते हैं, अब हम उन दोनों की शादी करा देंगे, क्या पता फिर प्रेम घर वापस आ जाए। अब बा बोल ही रही होती है कि हम आखिरी कोशिश करेंगे हमारे टिंकू को घर लाने के लिए। आगे हम राही और अनुपमा को देखते हैं। राही अनुपमा को बोल रही होती है कि मम्मी मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। राही बोल रही होती है, मम्मी प्रेम ने हमसे झूठा बोला, लेकिन मुझे प्रेम की आंखों में प्यार व सच्चाई नजर आती है। मम्मी मैं तो चाहकर भी प्रेम से नफरत नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है मेरी फैमिली के लिए तड़प क्या होती है, और आप अच्छे से जानती हैं कि अपने बच्चे के लिए तड़प क्या होती है। और यही तड़प वह कोठारी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनका बेटा घर लौटाए और वह प्रेम को घर ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इधर अनुपमा सोच ही रही होती है कुछ न कुछ तो गलत होने वाला है। अब अनुपमा जब सोच रही है तो गलत तो होने ही वाला है दोस्तों। और क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में पराग जो है वो बदल गया है या फिर जाके वो अपने असली रूप में आएगा शादी के बाद। अब लेकिन इधर देखेंगे राही अनुपमा को बोली होती है कि मम्मी मेरी और प्रेम की लाइफ तो बिल्कुल सेम है, जैसे मैं अपनी पूरी फैमिली के होने के बाद भी अनाथों की तरह रहती थी, शायद प्रेम भी वैसे ही रहता है। मम्मी हो सकता है जैसे मैंने आपको गलत समझा, प्रेम भी वैसे ही अपनी फैमिली को गलत समझ रहा है। तो राही बोल ही रही होती है, मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, आप बताइए ना, अगर हम प्रेम को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा ना, और उसकी फैमिली के बीच में जो भी गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। तो हम देखते हैं अनुपमा राही को गले लगा लेती है और राही को बोल रही होती है, राही तू शांत हो जा, इतनी परेशान मत हो। अनुपमा राही को बोल ही रही होती है, राही सब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। देख प्रेम कितने दिनों तक हमारे साथ रहा, लेकिन हमने उसको झूठ को नहीं समझ पाया ना। अनुपमा बोल ही रही होती है, हम तो उसकी फैमिली से सिर्फ 2 बार ही मिले हैं ना। प्रेम तो बोल रहा था कि सूरत नहीं देखनी चाहिए, उसके पीछे की नीयत देखनी चाहिए। यह लोग हमारे पास माफी मांगने के लिए आए थे, लेकिन माफी मांगने के पीछे उनकी क्या नीयत थी वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। अनुपमा राही को बोली होती है, राही देख प्रेम ने जो भी झूठ बोला उसकी वजह से उस पर मैं बहुत गुस्सा हूँ, शायद हो सकता है मैं कभी माफ भी ना करूँ, लेकिन मैं अपना फैसला तुम पर नहीं थोप रही। यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारा फैसला जो होगा तुम अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेना। अगर शादी की हो तो निभाना तो चाहिए। हमारे जमाने में आज तक भी तलाक हो जाने के बाद लोग दूसरी शादी को सही नहीं समझते हैं। अब जमाना में इतना मॉडर्न हो गया, लेकिन फिर भी लोगों की सोच पहले की तरह ही है। अब राही तू जो भी फैसला करना तो सोच समझ कर फैसला ना, क्योंकि जब शादी हो जाती है उसके बाद पूरी जिंदगी ही हमारी बदल जाती है। तेरी शादी होने के बाद हम लोगों की जिंदगी भी बदल जाएगी, तभी मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम फैसले को सोच समझ कर ही लेना। अब राही बोल रही होती है, मम्मी मुझे नहीं पता मेरा फैसला क्या होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा क्या आप मेरा साथ दोगी ना। अनुपमा भी बोल रही होती है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आगे हम पराग और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं कि गौतम जो पराग को बोल रहा होता है कि डैड आप उन लोगों पर क्यों घर गए थे, उनसे माफी क्यों मांगी, और मोटी बाकी तो बहुत इंसल्ट की थी ना उसने, तो फिर आप वहाँ पे क्यों पहुँच गए। तो गौतम बोल ही रहता है कि डैड आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। द पराग कोठारी क्या बोल रही थी। अब यहाँ पे जो है उसका दामाद जो है वो तो अपना चाहता ही नहीं है कि प्रेम कभी घर वापस आए। अभी भाई उसको तो बिजनेस और पैसों का लालच है कि सारे हड़पना चाहता है, तो वो तो चाहता है कि इन दोनों के बीच में दरार पड़ी रहे। तो अब यहाँ पे वो अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन वहीं पे कहती है ख्याति कि हम अपने बेटे की खुशी के लिए यहाँ पर गए थे। और इधर अनिल भी बोल रहा होता है, हाँ भाभी आपने बिल्कुल ठीक किया, बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप को तो झुकना ही पड़ता है। अब फिर प्रेम की चाची भी बोली रहती है, अब वो मन से बोले या बेमन से बोले, लेकिन सबके सामने अच्छा बनना है तो अच्छा ही बोल रही है। हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। कि प्रार्थना परी को बोल रही होती है कि पापा पराग को क्या आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि वह लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं, तभी तो प्रेम उन लोगों को इतना मानता है। यह बात पराग को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब पराग तो जानबूझ के बाग की बात मान के वो तो चुप बैठा हुआ है, उसका असली रूप तो तब देखने में आएगा जब शादी हो जाएगी। अब इधर गौतम भी गुस्सा हो रहा है कि मोटी बा बोल रही होती है, अभी हमारा प्रेम उस राही के मुट्ठी में बंद है, वह सिर्फ राही की बात ही सुनता है और हम फिलहाल वो मुट्ठी नहीं खोल पा रहे हैं, तो हमें तो उस हाथ को थाम ही लेना चाहिए। आगे हम अनुपमा में देखेंगे, अनुपमा बाबू से बात कर रही होती है, वो बापू जी को बोल रही होती है, बापू जी मेरा तो मन ही नहीं है मान रहा। बापू जी राही को आपने देखा ना, वो दोनों तरफ सोचने की कोशिश करी, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना है।
अगर मेरा शक सही निकला तो बापूजी बोल रहे होते हैं नहीं तुम्हारा शक बेबुनियाद भी हो सकता है। तो अनुपमा बोलती है कि अगर यह सब कुछ सही हुआ तो मेरी राही ने तो बहुत कुछ झेला है, तो मैं नहीं चाहती वो आगे और भी तकलीफ को सहन करे। अनुपमा बोल ही रही होती अगर वह शादी के बाद भी खुश नहीं रह पाई तो मुझे तो प्रेम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, उसकी फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोग रातों रात कैसे बदल सकते हैं। अब भाई जो कोई सामने से 2 दिन पहले कुछ और हो अचानक से आकर हाथ जोड़ने लगे तो किसी को विश्वास कहाँ से होगा। लेकिन अनुपमा बोली होती हो सकता है मैं उन लोगों के बारे में जैसा सोच रही हूँ वैसा ना हो, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचूं वो भी उससे ज़्यादा खतरनाक निकले। तो बापूजी बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कि प्रेम की माँ नाटक कर रही थी। अनुपमा बोली होती है वो नाटक तो नहीं कर रही थी, जब से मैंने उन्हें मंदिर में मिली थी तब भी मुझे वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन वह सुंदरा कोठारी और पराग कोठारी उन लोगों के व्यवहार पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब भरोसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो भी है ना इस सब बेटे के लिए इतना झुक के होना पड़ा है, बाद में कहानी में तो कुछ और ही मोड़ आएगा दोस्तों। और वहीं पे बोल रही होती है बापूजी पता नहीं मेरी राही इन रिश्तों को कैसे संभाल पाएगी। बापूजी अनुपमा को समझाते हैं, बोल रहे होते हैं तो ऐसे में परेशान होने से जो किस्मत में लिखा है वही होने वाला है, क्योंकि जो लिखा हुआ था वो तो होकर ही रहेगा। बापूजी अनुपमा को समझाते हुए बोल रहे होते हैं कभी कभी हमें सब कुछ किस्मत पे ही छोड़ देना चाहिए, माँ बाप चाहे कितना भी चाहे वो बच्चों को किस्मत को नहीं बदल सकते। आगे हम अनुपमा को आने की रसोई में देखते हैं तो वहाँ पर बर्तनों को रख रही होती, तभी अनुपमा के पास पराग कोठारी का फोन आता है। अनुपमा बोली होती है आपने इतनी रात को फोन किया, कोई जरूरी काम क्या था। तो पराग बोल रहा होता आप इसमें मेरी बदतमीजी मत समझिएगा, आप एक बाप की मजबूरी को समझिए। पराग अनुपमा को बोल रहा होता है आप सोच रही होंगी इन सब के पीछे भी मेरी कोई चाल होगी, लेकिन मैं अपने बेटे को घर लाना चाहता हूँ। आप इन सब चीज़ों को मेरा स्वार्थ समझिए, मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है और आपकी बेटी मेरी बेटी से प्यार करती है, मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशियाँ चाहता हूँ। पराग बोला होता है मेरी माँ और कहीं कहीं ख्याति जी चाहते हैं कि आप सभी लोग सब कुछ भूलकर हमारे घर पर है और ऐसा समझिए कि आप पहली बार हमारे घर पे आई हो। तो अनुपमा को बार बार याद आ रहा होता है कोठारी हाउस में क्या होता। अब पराग अनुपमा को बोलता है हम लोग लंच पे आपका इंतजार करेंगे, आपको कहे तो हम गाड़ियाँ भिजवा दें। अनुपमा पराग को जय श्री कृष्णा बोल के फ़ोन कट कर देती है। अब पराग बोल रहा था बात देखो ऐसे कुछ बताया नहीं और फ़ोन ही रख दिया। अब बोल रही थी मुझे लगता है कल सुबह तक वो बता देंगे, हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग जरूर से आएंगे। अब पराग बोल रहा था आपकी उम्मीद टूट गई, तो बात बोल रही होती है हम जो भी तो इसी उम्मीद पे कर रहे हैं कि हमारा टिंकू एक दिन घर लौट आएगा। अब राही अनुपमा के पास आ जाती है तो अनुपमा बोल रही थी तूने सब कुछ सुन लिया होगा, वो लोग हमें अपने घर पे बुला रहे हैं और वह चाहते हैं कि तेरी और प्रेम की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अब राही बोल रही थी मम्मी वो लोग खुद से सामने से फोन कर रहे हैं तो उसमें हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो हमें अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं। तो प्रेम भी अभी गुस्से में, वो अपनी फैमिली वालों को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन हमें अपना गुस्सा शांत करके कोठारी को समझना चाहिए, शायद उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है, हमें उनके घर पर चलना चाहिए। मैं प्रेम से बात करती हूँ उसे घर पर चलना है या फिर नहीं जाना। राही को बोल रही होती है मम्मी आप तो बोलती है ना हमें दूर से इंसान को जज नहीं करना चाहिए, अब जब हम उनके पास जाएंगे उन्हें समझेंगे तभी तो हम उन लोगों को जान पाएंगे और मुझे अपना डिसीजन लेने में आसानी होगा। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ पे एंड होगा। तो दोस्तों आने वाले आप एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अनुपमा जाएगी लेकिन पराग कोठारी बातों ही बातों से अनुपमा को ताने सुनाएंगे। बा और कोठारी जो है मिलके दोनों उसे अनुपमा को तंज कसने वाले हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं। वहाँ पे बहुत ही कुछ ऐसा बोलने वाला है पराग कोठारी जिससे अनुपमा को ठेस भी पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस वीडियो को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूले। और पराग क्या कोठारी वाकई में बदला है या फिर कोई नाटक कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।